पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार कई आरोपों और अपने राजनीतिक भविष्य पर खुलकर बात की। बृजभूषण ने कहा कि आरोपों के कारण वह मानसिक रूप से टूट गए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद खुद को बेदाग महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। स्क्रिप्ट लिखी गई है, रिहर्सल हुआ है। एक तरफ आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्माइल कर रहे हैं। ये जो आरोप मेरे ऊपर लगा है ना, इससे अच्छा था ये डायरेक्ट गोली मार देते। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों और भविष्य की राजनीति को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस तरह से उन्हें सार्वजनिक तौर पर रेपिस्ट कहा गया, उससे उन्हें काफी मानसिक पीड़ा हुई। अपनी बात रखते हुए वह भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपों से लड़ना उनके लिए आसान नहीं था और इस पूरे दौर में वह पूरी तरह टूट गए थे। बृजभूषण ने कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आरोपों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और अब अदालत के फैसले के बाद खुद को बेदाग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मामले की सुनवाई के दौरान कुछ महिला पहलवानों ने अपने पुराने आरोपों से पीछे हटने से उन्हें काफी मदद मिली। बृजभूषण ने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े कुछ लोगों को उनके खिलाफ केस के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि कुछ परिवारों को अलग अलग तरह से लालच दिए गए और बाद में कुछ लोगों ने अदालत में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि वहीं पर कुछ लोगों को बयान देने के लिए तैयार किया जाता था। हालांकि ये सभी बृजभूषण शरण सिंह के अपने दावे हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों और राजनीतिक विरोध का जिक्र करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर जिस तरह निशाना बनाया गया वह उनके लिए बेहद कष्टदायक था। उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने उनके खिलाफ तीखे बयान दिए और उन्हें गांव से खींच कर ले जाने तक की भी बात कही। अब जब अदालत से उन्हें राहत मिली है तो गोंडा में उनके समर्थन में दबदबा है जैसे पोस्टर लगाए जाने पर भी सवाल पूछा गया। इस पर बृजभूषण ने कहा कि इसे दबदबा नहीं बल्कि जनता के बीच उनका प्रभाव कहा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने लगातार लोगों की समस्याओं के लिए काम किया है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग उन्हें मिलने पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया कि क्या वे दोबारा संसद में जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि उनके मन में ये इच्छा जरूर है। उन्होंने कहा कि जिस सदन से वे एक तरह से अपमानित होकर बाहर आए थे, उसी सदन में वे दोबारा सम्मान के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी। केसरगंज से दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना चाहेगी तो वह इस पर फैसला करेगी। इंटरव्यू में बृजभूषण ने महिला पहलवानों से जुड़े आरोपों के पीछे कथित साजिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कुछ लोगों पर, खिलाड़ियों और उनके परिवारों को लालच देने का दावा किया। उनका कहना था कि कई युवाओं को सरकारी नौकरी या दूसरी सुविधाओं का भरोसा दिया गया और बाद में कुछ लोगों को कथित तौर पर यह समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। केस की लंबी सुनवाई का जिक्र करते हुए बृजभूषण ने कहा कि मामले में बड़ी संख्या में गवाह पेश हुए और करीब 127 दिनों तक अदालत में तारीखें चली। उन्होंने दावा किया कि वह लगभग हर सुनवाई में मौजूद रहे और उन्होंने मामले को लंबा खींचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि भारतीय कुश्ती और महिला खिलाड़ियों की छवि पर भी पड़ा। उनके मुताबिक जब देश की बड़ी महिला पहलवानों ने खुद को पीड़ित बताया तो इसका असर भारत के साथ साथ दूसरे देशों के खिलाड़ियों और उनके परिवारों पर भी पड़ा। बृजभूषण का कहना है कि अदालत के फैसले के बाद अब कई चीजें स्पष्ट हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि वह शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बता रहे हैं और अब कोर्ट के फैसले ने उनकी बात को सही साबित कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोप और उनके पक्ष की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। अदालत के फैसले के बाद भी इस मामले पर राजनीतिक और सामाजिक बहस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब देखना होगा कि अदालत से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं या नहीं, और क्या बीजेपी उन्हें आने वाले समय में फिर से कोई राजनीतिक जिम्मेदारी देती है। क्या अदालत से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को दोबारा सक्रिय राजनीति में मौका मिलना चाहिए? आपके मुताबिक इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल क्या है? खिलाड़ियों के आरोप, राजनीतिक बयानबाजी या अदालत का फैसला? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।